जय हिंद सभी को। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर आप मेरे लिए इतनी मिठाई लाए, धन्यवाद आपका। और समोसे लेकर आए आप। बाकी देखो मैं इतना भूखा नहीं हूँ खाने का, लेकिन फिर भी आप लाए, आपका स्वाभिमान था। राजस्थान स्वाभिमान की भूमि रहा है। चॉकलेट वो मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लेना, क्योंकि देखो मेरे मीठा खाने का थोड़ा सा परहेज है, बाकी और कहीं है। बाकी थैंक यू आप इतना चीज़ लेके मेरे लिए खाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो अब देखो अपने पढ़ रहे हैं राजस्थान की नदियाँ, और राजस्थान की जो नदियाँ हैं उसके अंदर चौथा पार्ट है। और क्लास नंबर कौन सी आज? 35। कितना नंबर है? एपिसोड 35 है। नाटकों से नहीं याद हो, 360 में है, इनको याद करे करो। हाँ, हम पढ़ रहे थे आंतरिक अपवाह तंत्र की। आज 7 आई की नदियाँ और बची हैं, इतना पढ़ा उसके बाद थोड़ा ही तो और पढ़ लियो। देखो भाई, पहली नदी बोलो कुंकुद। राजस्थान में ज़्यादा याद नहीं रखना, उत्तर प्रदेश से निकलती है, ये वो कुछ नहीं। राजस्थान में इतनी बात याद रखना, ये बयाना भरतपुर की प्रमुख नदी है, बयाना भरतपुर में बहती है। इस नदी के किनारे एक बांध है जिसका नाम क्या है? बारेठा बांध। बारेठा बांध किस नदी पे है? कुंकुद। किस जिले में है? और बयाना जो स्थान है ना, एक बात याद रखना बयाना की मेरे भाई, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ यही था। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ लगाया गया था? यहीं पर। और राजस्थान का सबसे बड़ा विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। और 1857 की क्रांति के 2 विजय स्तंभ कहाँ पर है? आहुआ। आहुआ कहाँ पड़ता है? पाली में। तो याद रखना, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भरतपुर बयाना के अंदर है। क्लियर? याद हो गया? ठीक है। एक बात और याद रखना, मैंने आपको एक नदी पढ़ाई थी, घग्गर। कौन सी नदी? हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे एक सभ्यता है, इसको भी रट लेना। इस सभ्यता का नाम है बनावली। कौन सी सभ्यता? और बनावली जो सभ्यता है वो कौन से राज्य के अंदर है? हरियाणा के अंदर। किस नदी के किनारे है? घग्गर के किनारे। देखिएगा, कुंकुद है बयाना भरतपुर और किनारे बारेठा बांध। अब वो रहेगी द्रव्यवती नदी। द्रव्यवती नदी जो है वो जयपुर की प्रमुख नदी है, क्योंकि जयपुर के मध्य से गुजरती है। इसका उद्गम होता है नाहरगढ़ का किला है ना, उन नाहरगढ़ की पहाड़ियों से। नाहरगढ़ किला एक पहाड़ी पे अरावली वाली बसा हुआ ना, तो उसका नाम ही नाहरगढ़ है। नाहरगढ़ जयपुर के अंदर, वहाँ से इसका उद्गम हुआ। विलय भी जयपुर में ही होगी। जयपुर में एक बांध है काणोता। काणोता बांध में अपना जल डाल देती है। इसके किनारे है बर्ड पार्क। लेकिन एग्जामिनर प्रश्न ये देता है, राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क बताओ। राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ था? तो राजस्थान का पहला जो बर्ड पार्क है वो उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर। लिखो, राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहाँ है? उदयपुर में। तो द्रव्यवती नदी जयपुर की प्रमुख है, और जयपुर में नाहरगढ़ उद्गम हुआ, काणोता बांध में जल डाल दिया। बर्ड पार्क है नदी के किनारे, और राजस्थान को पहलो बर्ड पार्क झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर है। बिल्कुल याद हुआ या नहीं हुआ? हो गया। चलो आगे। बयाना की प्रमुख नदी बताओ। कुंकुद। कौन सी? एक किनारे बांध है, कै के बाद बया है बारेठा। ए के बाद बिया नहीं बिया, तो कै के बाद बी लाड़ो है, बारेठा। याद हो गया? उसके बाद मैंने नदी पढ़ाई द्रव्यवती। द्रव्यवती किस जिले की प्रमुख है? जयपुर। उद्गम नाहरगढ़, लुप्त काणोता बांध। किनारे कौन सा पार्क है? और बर्ड पार्क जो है वो राजस्थान का पहला कहाँ था? ओहो मैडम आगे क्या देखे? कौन तो ये देखे। चलो मोटरसाइकिल बड़ो तेज उड़ा हुआ है। रोयली नदी। रोयली रोगी कठा नदी जाके जैसलमेर का कड़ा आगी में अड़ तो बरस ही नहीं होती, मेरे को तो पानी नहीं मिलता। तो रोगी कठा है जैसलमेर में, रोयली कठा है। नीमड़ा। नीमड़ा बाड़मेर। नीमड़ा नदी। नीमड़ा नदी कवास क्षेत्र 2006 में जिप्सम का जमाव हो गया था। यहाँ पर किसका जमाव हो गया था? और जिप्सम के जमाव के कारण यहाँ पर क्या आ गई थी? बाढ़। ठीक है। बुजड़ा व सिसारमा नदी दोनों की दोनों किस जिले में जल डालती है? पिछोला। और पिछोला जिला राजस्थान में है कहाँ? तो ये दोनों नदी किस जिले की प्रमुख है? उदयपुर की। गोमती जो नदी है वो जयसमंद में भी गिरती है और राजसमंद में। राजसमंद झील जो है वो राजसमंद में ही है, और जयसमंद कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। बात समझ में आ गई इतनी?
ये कंप्लीट होगी तुम्हारी आंतरिक अपवाह की नदियां। आंतरिक अपवाह तंत्र कंप्लीट हो गया। बोलो समझ में आ गया क्या आपको? आगे वाला शुरू कर दूं? चलो देखो आगे का अपवाह तंत्र। लिखो नंबर 2 पॉइंट, अरब सागरीय नदियां। अरब सागरीय नदियां, इसमें लिखो कौन सी नदी होगी? वह नदी जो अपना जल कहां डाले? अरब सागर में डाले। जैसे यहां से कोई नदी निकली और अपना जल कहां ले गई? अरब सागर। अच्छा, यहां पर जल या तो सीधा अरब सागर चला जाता है, कई नदियां होती है जो सीधा अरब सागर नहीं लेकर जाती है। अरब सागर के अंदर ही दो भाग है गुजरात वाले, एक कच्छ का रण और एक खंबात की खाड़ी। राजस्थान से अरब सागर की दूरी बोलिए कितनी? यानी राजस्थान से कोई नदी निकली, वो अरब सागर तक आने में 400 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी इस पॉइंट से। मतलब इस पॉइंट से बता रहा हूँ, या आप इस पॉइंट से मतलब मान लो सीमा से मान लो 400 किलोमीटर दूर है। अगर कोई नदी यहाँ से निकली, मान लो जैसे लूणी नदी है, वो यहाँ से निकली और आई, तो फिर वो यहाँ से लंबाई इतनी भी गिनी जाएगी, उसके बाद आगे की गिनी जाएगी। क्लियर हुआ? अच्छा, अब सुनो, उसके बाद अरब सागर में 2 प्रकार की नदियाँ होंगी। एक वो नदी जो अपना जल कहाँ डालेगी? कच्छ का रण में। एक वो नदी जो अपना जल कहाँ डालेगी? तुम्हें विशेषतः 2 नदी याद करनी है, ऊपर से निकलने वाली लूणी नदी और दूसरी है पश्चिमी बनास, साबरमती और माही। देखो याद कैसे रखना, ये जैसे लूणी नदी यहाँ से निकलती है और पश्चिमी बनास यहाँ से निकलती है। ऊपर वाली नदियाँ दोनों कै में डालेगी और नीचे वाली दोनों नदियाँ ख में डालेंगी। देखो माही यहाँ से निकलती है ना, और इसी के पास से साबरमती निकलती है। ऊपर वाली नदियाँ दोनों ऊपर वाली में कै में, कच्छ का रण ऊपर है या नीचे है? ऊपर ही है। और खंबात की खाड़ी नीचे वाले, दोनों नदियाँ नीचे वाले में। याद हो गया? ऐसे याद रखना। कच्छ का रण राजस्थान से 225 किलोमीटर दूर है और खंबात की खाड़ी राजस्थान से 275 किलोमीटर दूर है। दोनों में अंतर कितना है? 50 किलोमीटर का। अब लिखो अरब सागर में कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रमुख है? तो इसका एक मंत्र याद रखना भाई। क्या? बोलो, सो जा मालू। बोलो, सो जा मालू, नहीं तो सांप आ जाओ। सो जा मालू, नहीं तो सांप आसी। सो जा मालू, सांप आसी। सो जा मालू, सांप आसी। सो जा मालू, सो जा लालू। लालू नहीं, लालू यादव की तीसरी बात ना कर। सो जा मालू, बोलो मालू। लालू यादव अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? या हाँ, मैं मुंह बड़ा प्रधानमंत्री, उसके मेरे पीछे बोल दो थे। कड़गा हीरे। और वर्तमान में कौन है बिहार के? नीतीश कुमार है के? तो योगी था, मारूंगा। यूपी को है गहलोत, राजस्थान का है, बिहार का थोड़ी है। नितिन गडकरी। नीतीश कुमार चेंज हो गया, अब देख लियो। चलो, तो बिहार आपा के लेना प्रश्न थोड़ी आओ, मैं तो ये चेक करो था पूरा देखो। सो से बोलो सोम, जा से बोलो जाखम, माँ से बोलो माई।
सोम माही जाखम, है ना। तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम याद है क्या? वणेश्वर। सोम जाखम माही, बोलो सोम जाखम माही लूणी। और सा से साबरमती, पै से पश्चिमी बनास। देखो एग्जाम में प्रश्न ये आ जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी है जो अरब सागर जल लेकर जाती है? या 4 नदियों का नाम लिख देगा, कहेगा निम्न में से ये कौन, इनमें सॉरी यह नदियां अपना जल कहाँ लेकर जाती हैं? 4 नदियों का नाम दे देगा ऐसे। और सी से याद रखना सीप, ऐसे अनास कर सकते हो, लेकिन मैं वो माई नदी की सही कही उसमें करा दूंगा। सोम जाखम माही लूणी साबरमती पश्चिमी बनास सीप, करो याद। फिर एक दिन मैं आप बताऊँ कैसे याद रहेगी मेरे को, नीतीश कुमार ही है, याद ही रहेगी। वो एक वीडियो बिहार वाले बच्चों को, छोटा सा बच्चों को लेके, छोटे 7-8 बच्चों को लेके, अरे सुनो 7-8 बच्चों को लेके उसने एक वीडियो बनाई हुई थी। उसमें बच्चों से पता क्या पूछ रहा है, 5वीं 4थी के बच्चे हैं, उसे बोलते हैं तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? वो कहता है बैंगन। अरे सब्जी नहीं पूछ रहे, सब्जेक्ट पूछ रहे हैं। ओ एप्पल। अरे फ्रूट नहीं पूछ रहे, सब्जेक्ट विषय हो। अच्छा विषय, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अच्छा तो फिर इंग्लिश में गोचा खा रहा है और कहे इंग्लिश मुझे अच्छा लग रहा है। तो कहा चलो बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन है? कहा लालू यादव। क्योंकि उसने उस टाइम, लालू हो सकता है उसने कोई चर्चा सुनी हो बेचारे ने लालू यादव की उस टाइम। क्या नहीं लालू यादव नहीं है, नीतीश कुमार नहीं है? कहा हाँ नीतीश कुमार है। तो मुख्यमंत्री मोदी सरकार। अरे तो बच्चा मन का अच्छा होता है, अच्छा भी होता है। सोम जाखम माही लूणी साबरमती पश्चिम बनास। होते तो तुम भी अच्छे हो, लेकिन कचरा भर गया तुम्हारे मन में, अब वो कचरा निकाला किया। चलो अब इसमें एक एक नदी पढ़ेंगे और सारा कंप्लीट कर लेंगे मामला। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है जिससे प्रश्न आएगा एग्जाम में? माही। चलो हेडिंग डाल लो, माही नदी। माही 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 मेनू माही। नदी कौन सी नदी है? मैं एक बार तुम्हें थोड़ा दृश्य दिखा दूं, माही नदी कैसे बहती है। ये दक्षिणी राजस्थान है और इतना हिस्सा चाहिए अपने को, ये इधर ले लेते हैं। छोटा ही कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो इस प्रकार से यहां से निकलती है माही नदी और ऐसे बहती हुई राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और इस प्रकार से अपना जल डाल देती है खंबात की खाड़ी में। और खंबात की खाड़ी के बाद ही इसका जल जाता है अरब सागर में। कहाँ डाल लेती है? नदी का नाम क्या है? माही। अब इसको थोड़ा जूम करके पढ़े तो अच्छा रहेगा। चलो भाई, ठीक है। अच्छा अब देखना सारे इधर, बस इधर ही ध्यान रखना। इधर एक जिला है जिसका नाम है धार जिला। कौन सा जिला? इधर एक गांव है अमरोरू। अमरोरू जिला कौन सा है? धार। और गांव कौन सा है? अमरोरू गांव की पहाड़ी। सरदारपुरा के अंदर है ये, सरदारपुरा गांव के अंदर अमरोरू पहाड़ी है, ऐसे याद रख लेना। अमरोरू पहाड़ी। अमरोरू जो पहाड़ी है वो सरदारपुरा गांव में है। तो 3 बातें याद हो गई। जिला पूछे तो धार, गांव पूछे तो सरदारपुरा, पहाड़ी पूछे तो अमरोरू। ऐसे बोलते हैं इसे अमरोरू गांव की पहाड़ी, लेकिन जिला गांव है सरदारपुरा है। यहां मेरे भाई एक झील है, इधर क्या है? एक झील।
और इस झील का जो नाम है वो है मेहद। कौन सी झील है? मैं से माही, मैं से मेहद, और मेहद झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम क्या है? माही। माही नदी का उद्गम, बोलिए, धार जिला कहां पर है? मध्य, तो मध्य प्रदेश के धार जिला, अमरोरू पहाड़ी, सरदारपुरा गांव की मेहद झील से। किस झील से? मेहद। और मेहद झील से एक नदी निकलती है, बोलिएगा नदी का नाम, बोलिएगा नदी का नाम? माही। ये लो भाई, माही नदी तो ये कहती है कि मेरे को बोलो ही मत, कोई निकलने दो एक बार। ऐसे चली भाई, चली चली चली, चलो साथ साथ पढ़ते जाते हैं। माही नदी जैसे ही चली मध्य प्रदेश में थोड़ा भाई, उसके बाद इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे यहां एक गांव है जिसका नाम है खांदू। ये कौन सा गांव? खांदू गांव जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो इस नदी का जो यहां से राजस्थान में क्या हो जाता है? प्रवेश। याद रखना, माही नदी का प्रवेश राजस्थान में, ये पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है, कहां से होता है? बोलिए, खांदू गांव। अब ये नदी बांसवाड़ा में बहेगी जी भर के, बही 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 बही, ठीक है। अब बांसवाड़ा में बहने के बाद इस नदी के ऊपर दो बांध बने हुए हैं, इधर एक, इधर दो। उससे पहले इस नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, शहर का नाम क्या है? बोरखेड़ा। याद रखना, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। राजस्थान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? याद हो गया? राजस्थान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर। कौन सा? जयपुर। चलो अब देखो दो बांध कौन कौन से हैं। एक जो बांध है उसका नाम है माही बजाज सागर। कौन सा बांध है? और दूसरा जो बांध है उसका नाम है कागदी पिकअप। दोनों के दोनों बांसवाड़ा में, दोनों के दोनों माही बजाज। देखो नाम कितना लंबा है ना? तो यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ये मैं नदी पढ़ाऊंगा ना कि थ्योरी में, तब लिखाऊंगा लंबा बांध है, किसकी स्मृति में बनाया गया था, वो सारी बातें इसके अंदर पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ आगे इतना पढ़िएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये नदी थोड़ी सी प्रतापगढ़ की सीमा बनाई, और प्रतापगढ़ के बाद ये नदी प्रवेश करके डूंगरपुर में। कहाँ प्रवेश करके? डूंगरपुर में। तो मैं जिले लिख दे रहा हूँ। बांसवाड़ा के बाद थोड़ी सी सीमा, थोड़ी सी सीमा बोलिएगा किस जिले की बनाती है? प्रतापगढ़ की। और प्रतापगढ़ के बाद ये नदी कौन से जिले में प्रवेश करेगी? डूंगर कर गई प्रवेश। अच्छा, डूंगरपुर में इस नदी के किनारे क्या क्या कहानी है? डूंगरपुर में इस नदी के किनारे एक गांव है नवाटपुरा, नवाटापुरा भी बोलते हैं। यहां डूंगरपुर में नवाटपुरा गांव में है खंडित शिवलिंग। क्या है? राजस्थान में खंडित शिवलिंग की प्रतिमा या पूजा कहां पर होती है? और इस खंडित शिवलिंग की जो स्थापना की थी वो मावजी महाराज ने की थी। स्थापना किसने की थी? मावजी महाराज। बोलिए मावजी महाराज की जय हो। स्थापना किसने की? लेकिन इसके ऊपर जो मंदिर बनवाया था वो आस्करन ने बनवाया। यानी ये जो मंदिर है, जैसे ये तो शिवलिंग बना दिया इसने, इसके ऊपर जो मंदिर बनवाया वो किसने बनवाया था? आस्करन ने। तो याद रखना, मंदिर का निर्माण करवाया था, आस रख ली थी आस्करन पे, आस्करन ने। और याद रखना कि खंडित शिवलिंग की जो स्थापना करता है वो कौन करता है? मावजी महाराज। मावजी महाराज पढ़े हो गया, डूंगरपुर के थे ये, निष्कलंक संप्रदाय के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक।
नवाटपुरा गांव के अंदर है खंडी शिवली, याद हो जाएगा। यानी नवाटपुरा वही तो है वणेश्वर धाम वाला। अरे यही तो बनता है नवाटपुरा गांव में कौन सा धाम, वणेश्वर धाम। और यहाँ पर 3 नदियां मिलेगी आकर नवाटपुरा के अंदर, वणेश्वर धाम में, सोम, माई और जाखम। समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद ये नदी थोड़ा और आगे भाई, और इसी नदी के किनारे एक शहर है डूंगरपुर में, गलियाकोट। कौन सा? गलियाकोट। गलियाकोट शहर किस नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे। गलियाकोट सोप स्टोन उद्योगों के लिए फेमस है। ये थ्योरी में लिखाऊंगा, मैं भी नहीं लिखाऊंगा, सिर्फ इतना याद रखो। गलियाकोट किस नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे। आगे देखो, उसके बाद ये नदी पुनः बांसवाड़ा में प्रवेश कर गई। ये नदी पुनः कहाँ प्रवेश कर गई? बांसवाड़ा में। कहाँ पर प्रवेश कर गई? बांसवाड़ा। और इस प्रकार ये नदी यहाँ से बहती हुई चली जाती है इधर की ओर, और इधर गुजरात में बहती हुई ये नदी अपना जल डाल देती है किसमें? खंबात की खाड़ी। माई नदी समझ में आ गई। माई नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 3, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। बोलो, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, 3 जिलों में बहती है। उसके बाद ये नदी प्रवेश कर जाती है गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में एक जिला है पंचमहल, और पंचमहल जिले में एक बांध बना हुआ है। इस बांध का नाम है कडाणा। कौन सा बांध है? तो कडाणा जो बांध है वो गुजरात के कौन से जिले में है? पंचमहल में। पहले बताओ ये नदी समझ में आई तो मैं थ्योरी लिखाऊं इसकी। उद्गम मैं लिखाऊंगा नदी का नहीं, ना विलय लिखाऊंगा। तुम्हें उद्गम विलय तो समझ में आ गया। इसके अलावा जो बातें वो सारे लिखेंगे, जो जो यहाँ लिखा है ना वो अलग भी लिखाऊंगा। एक बार और देख लो, मध्य प्रदेश का धार जिला, अमरोरू पहाड़ी, सरदारपुरा गांव की मेहद, मैं से मेहद, मैं से माही, मैं से मध्य प्रदेश। बोलो, मैं से मेहद, मैं से माही, मैं से मध्य प्रदेश। तो माही नदी मेहद झील से मध्य प्रदेश से निकलती है, निकलेगी। उसके बाद खांदू गांव, कौन सा गांव? बोलो सारे, खांदू गांव। खांदू गांव में इस नदी का क्या होता है? प्रवेश। राजस्थान में 2 बांध बने हुए हैं, एक राजस्थान से बाहर। टोटल कितने बांध हुए? कागदी पिकअप, माई बजाज, कडाणा। कागदी पिकअप, माई बाज, कडाणा। एक बार और बोलो, एक बार और। कागदी पिकअप और माई बजाज राजस्थान में। राजस्थान के कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। कौन से जिले में? बांसवाड़ा में। ये बांसवाड़ा है, ऊपर प्रतापगढ़ है, फिर डूंगरपुर है, और उसके बाद बांसवाड़ा वापस है। क्लियर हुआ? ओके। ये उल्टा यू बना या नहीं बना? देखो यू सीधा होता है, उल्टा यू बना, तो उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी कौन सी है? चलो पढ़ते हैं, आ जाओ, लिखो भाई माही नदी। अब थ्योरी लिख लो माही नदी की। माही नदी में सबसे पहले लिखो इसके उपनाम। माही नदी के सबसे पहले आप लिखो मेरे भाई उपनाम। उपनाम से ट्रिक याद रखना, A B C D। बोलो ABCD। ऐसे आदिवासियों की गंगा, आदि B से बागड़ की गंगा, C से कांठल की गंगा। कांठल की गंगा प्रतापगढ़ जिले में कहते हैं। कौन से जिले में? जब ये नदी प्रतापगढ़ जिले में गुजरती है तब इसे बोलते हैं कांठल की गंगा। डी से दक्षिणी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी। बोलो ABCD। A से आदिवासी गंगा, B से बागड़ी गंगा, C से कांठली गंगा, D से दक्षिण राजस्थान की। बोलो ABCD। आदिवासी गंगा किस नदी को कहते हैं? प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। ABCD को याद रखना, बिल्कुल सिंपल है, सारा याद हो जाएगा। गुरुजी और उपनाम बताओ। उल्टे
यू उल्टा ऐसे हो जाएगा, यू लिख लो, उल्टे यू आकार में बहती है। उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी कौन सी है? वेरी गुड। अब याद रखना, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली मकर रेखा को 2 बार कौन सी करती है? कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो। कांगो नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है। याद रखना, ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी? तो फिर मकर रेखा को हाँ लिम्पोपा। क्या लिख दिया मैंने? मकर लिख दिया क्या? हाँ तो क्या बोला? सॉरी 8 है। हाँ हाँ विषुवत है भाई। और लिम्पोपा, बोलो लिम्पोपा। ये भी अफ्रीका में ही है, तो ये भी अफ्रीका में ही है। बोलो लिम्पोपा। अरे बोलो लिम्पोपा। पोपा नहीं पोपा, लिम्पोपा। लिम्पोपा। जी लगाई रखूँ थारो, मैं पढ़ाना तो एक जी लगाना। बोलो लिम्पोपा। हैं? लिम्पोपा। केड़ा के निकल रहे मुंह ला, खुद नहीं महसूस को नहीं क्या बोल रहे हैं। लिम्पोपा। तो लिम्पोपा नदी मकर रेखा को, लिम्पोपा नदी मकर रेखा। कांगो, कांगो की कांगो होगा कि कांगो भी यहाँ बोले स्थानीय भाषा में कांगो की बोले। हमारा छेल भवर रो कांगसियो पणियार्या ले गई रे मारो आलीजा भवर रो कांगसियो पणियार्या ले गई रे, पणियार्या ले गई रे, छेल भरणिया ले गई रे मारा आलीजा भवर रो कांगसियो पणियार्या ले गई रे। सुना है? ये तो कौन करे? बड़ा है मेरा गुरुजी, ये कौन करे? इनाम तो बे सुनावा नहीं। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कुमार सोनू का फैन है, ए सीमा मिश्रा को नहीं। अच्छा, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? आर्टिफिशियल क्या बोले हो? अच्छा यहाँ के आर्टिफिशियल नहीं दिखेगा मास्टर में, ओरिजिनल पर नहीं दिखेगा। कुमार सोनू सीखो क्यों हो गणो बोले क्यों तुम? फिर तो उल्टी बात करी। मेरे तो क्या है कि गड़ो खराब हो गया ठंडो पानी पी पी के पिया। बाकी मैं मैंने मुंबई ले गया चक्के खा ओ टायर पर गया तो वो बोलो ना छोड़ दिया गिर जाऊंगा। चलो उधर गए थे मैंने, ऐ मेरे दोस्त लौट के आ जा, तेरे बिना जिंदगी अधूरी है। तू भी था क्या उस शो में? तू बैठा था क्या उसमें? देख लो उसके, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना, वो भी था ना, तू था ना उस दिन। नेहा का करने तो रुआ दूँ है? कार में ले गया ये छापा मार। BMW कार आई थी मेरे को 3 लेने। मैं बोलो ये साइकिल बताऊंगा मैं अपन में, साइकिल में गया आप। चलो भाई, और हाथी मेरा साथी फिल्म का सारा गाना मैं गाइड है। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी खटारा खींच ले। अब तो फिर मैं ये बोलो चलो मैं पढ़ाऊंगा ना तो इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। फिर मैंने कहा तान तो घने सिंगर मिल जाएगा, अरिजीत सिंह है, नेहा कक्कर है, और मैं फिर मेरा बगैर कोई को नहीं उनको। फिर मैं बोलो हैं कल फ़ोन आए वो पूछ ले काना राम कितने फ़ोन आए थे कल, तूने वो गाने गाए थे और यूट्यूब पे चढ़ा दी मैंने। कितने आए थे? बहुत। जाना मत, रोब रखना, कौन आऊँ
और गाने का 1 करोड़ रुपए लेना कम से कम गाने का, नहीं तो क्या कौन गाऊँ? ये गाना ही थोड़ी मिला है फोकट में। तुम खुश नसीब हो तो कान्हा राम के गाने सुनने को मिलते हैं तुम्हें। बोलो ऐसे आदिवासियों की गंगा, बी से बागड़ की गंगा, सी से कांठल की गंगा, डी से दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी, करक रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी। समझ में आ गया? मकांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है और लिम्पोपा नदी मकर रेखा को 2 बार पार करती है। अब लिखो, इस नदी के ऊपर प्रमुख बांध कितने हैं? 3। सबसे पहला बांध बोलो कौन सा? कागदी पिकअप। कोई विशेष बात नहीं है, बस इतना याद रखना, कागदी पिकअप बांसवाड़ा में। कहां पर? बांसवाड़ा में। और नंबर 2 बांध, और 2 नंबर जो बांध है बी को नाम है माही बजाज सागर। पहला देखो 2-3 बातें याद करनी है। वो है कट्ठा बांसवाड़ा में। राजस्थान में सर्वाधिक बांस भी बांसवाड़ा में होते हैं। माई बजाज की बात करा तो वो बांध को निर्माण जमनालाल बजाज की स्मृति में किया गया था। किसकी स्मृति में? जमनालाल बजाज की स्मृति में। जमनालाल बजाज की स्मृति में राजस्थान में कौन सा बांध बनाया गया है? और इस जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां बेटे का दर्जा प्राप्त था। गांधी